हिंसा के बाद पसरा सन्नाटा और जगह जगह पुलिस की फौज। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। ये दो तस्वीरें वहां की मौजूदा हालात को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ जहां बहराइच में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंसा के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें शुक्रवार को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेश किया गया। आरोपियों को प्रतिभा चौधरी के जजेस कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया गया। सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बहराइच हिंसा के छठे आरोपी मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को भी गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल बहराइच में अब शांति बरकरार है, लेकिन जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला के साथ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने लगातार गश्त की, जिससे कहीं किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई। महाराजगंज का पूरा बाजार भले ही अभी बंद है, लेकिन आसपास के बाजार खुल गए हैं। लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूरदर्शन की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। महाराजगंज का ये वही स्थान है जहाँ से विवाद की शुरुआत हुई थी। ये बगल में वो घर है जहाँ रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी और ये स्थान है। अभी देखिएगा पुलिस सारी जगह तैनात है। इस हत्या के आरोप में जिन 5 लोगों की कल गिरफ्तारियां की गई थी, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। 2 बजे की जुमे की नमाज भी पूरे जनपद में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये शांति जल्दी ही लोगों के जीवन में आएगी और एक बार फिर व्यावसायिक और बाकी गतिविधियां शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगी। यहाँ के जो जनजीवन है वो सामान्य होगा। बहराइच हिंसा के बाद से ही यूपी में सियासी माहौल भी गर्म है। शुक्रवार को जब पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार किया, तो प्रदेश में सियासी पारा और भी हाई हो गया। पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार अभी तक जारी है। एनकाउंटर का जहाँ तक सवाल है, एनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं, उस सजा में हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, कानून बनाया भी है, तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं। पे कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है और ये लगातार उन्होंने समय समय पर दर्शाया भी है उत्तर प्रदेश के मीडिया के सामने। पूरी कार्रवाई हुई है, होगी। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, बहराइच में जो हुआ है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और जितनी कड़ाई से प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर सकती है, उतनी कड़ाई से उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले में सियासी दल अपना नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बहराइच हिंसा पर आखिर जनता की राय क्या है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है और तमाम सियासी दल और उसके नेता अपनी दलीलें लेकर इसी जनता की अदालत में आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रदेश के अंदर, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का कमान संभाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है। किसी भी प्रदेश में कानून का राज लाना एक बेहद आवश्यक जरूरी है और शायद अगर इन चीजों से अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम हो सकता है तो जरूरी है, करना भी चाहिए और जो अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए। बहराइच हिंसा में चाहे जितनी भी सियासत क्यों ना हो, लेकिन जनता की अपनी अलग राय है। जनता सुरक्षा भी चाहती है और सौहार्द भी। बहराइच में जो हुआ उसे जनता ने गलत भी ठहराया, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई को वही जनता सही भी ठहरा रही है और कितना गलत, इसका भी फैसला यही जनता यूपी के उपचुनाव में करेगी।